हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हमारी सीरीज चल रही है बेसिक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आज हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग जो होता है। हमें स्टार्टिंग में बताया था जो नेमिंग होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो होता है, एक कॉमन नेम होता है, दूसरा IUPAC होता है, और दोनों इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज हम क्या करेंगे, कॉमन नेम सीखेंगे। तो उससे पहले IUPAC और कॉमन नेम से पहले मैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको एक जस्ट इंट्रो दे रहा हूँ। देखो, अपने पास ना मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी डिस्कवर है। तो इन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंडिविजुअली स्टडी करना इजी है क्या? नहीं। तो इसको क्या हर एक आप कंपाउंड की स्टडी करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको हम लोगों ने क्या कर लिया है, उसको फैमिलीज में क्लासीफाई कर दिया है। समझ में आया? उसको हम लोग ने क्या कर दिया है, फैमिली में क्लासीफाई कर दिया है। जैसे देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट है, तो इंडिविजुअली हम सबकी स्टडी नहीं करते हैं। हम क्या कर लिए हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक दूसरे से सिमिलर होती है, तो उनको एक ग्रुप में रख दिए हैं, तो एक फैमिली टाइप बना दिए हैं। तो उसको पढ़ना इजी हो जाता है। अगर मैं बोलता हूँ ये ग्रुप में इसकी प्रॉपर्टी, तो ऑलमोस्ट वो ग्रुप में सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड की भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग फैमिली में। और ये जो क्लासिफिकेशन होता है किसके बेस पे करते हैं, जाहिर सी बात है, वो सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी, तभी तो उसको मैं सेम फैमिली में रख रहा हूँ। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी? हाँ, तो एक नया टर्म आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो हम आज देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ग्रुप ऑफ एटम होता है जो रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम लोग ने क्या कर दिए बताओ, क्लासिफाई किए फैमिली में, क्लासिफाइड इनटू फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ किसके बेसिस पे किए, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर जो एक नया टर्म आया है, क्या आया है, यहाँ पर देखो, ये फंक्शनल ग्रुप, ये एक यहाँ पर नया टर्म आया, अभी तक हम यहाँ पर देख रहे। तो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है वो देखते हैं पहले। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, क्या होगा फंक्शनल ग्रुप, ग्रुप ऑफ एटम which represent प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। जैसा मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ फंक्शनल ग्रुप का। देखिए, यहाँ पे मान लो मैं एक कार्बन का चयन ले रहा हूँ, ये क्या है, चार कार्बन है, तो ये आ जाएगा ब्यूटेन। यहाँ पर मैं एक H को रिप्लेस कर दिया हूँ किससे, एक ग्रुप ऑफ एटम से। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ एटम मैं ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो, ये OH। समझ में आया? तो ये OH जो है ये क्या है, यही क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसे ही हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो उन सबका क्या होता है, नाम होगा। तो कभी भी आपको याद रखना है, कार्बन चेन में अगर OH प्रेजेंट है तो OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये अल्कोहल है। ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, यहाँ पे अगर मान लो मैंने एक और है CHO। CHO क्या होता है, ये भी क्या है, देखो ग्रुप ऑफ एटम है जो H को रिप्लेस करके आया है यहाँ पर। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड का। ऐसी एक और मैं फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ले रहा हूँ COOH। तो ये देखो, इस बार ये ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है,
कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये मॉलिक्यूल का नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। इतना समझ में आया। तो हमारे पास देखो यहाँ पर मैं फैमिली की जो बात कर रहा था आपको, मान लो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर मैं एक OH ले रहा हूँ, ये यहाँ पे एक OH ये वाला, और तीसरा यहाँ पे कुछ मान लो मैं ऐसा ले रहा हूँ, यहाँ पे OH। क्या ये तीनों मॉलिक्यूल सेम है क्या? नहीं, ये तीनों मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट है। समझ में आया। लेकिन इनमें कॉमन क्या है, फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा है, इसमें कॉमन क्या है, फंक्शनल ग्रुप। इसका IUPAC नेम देखेंगे आप अलग होगा, इसका अलग होगा, तीनों अलग है, लेकिन इसमें कॉमन क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अगर इनमें कॉमन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सिमिलर होगी। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल जिनको क्या कर दिया हम लोगों ने, ये सारे को एक फैमिली में रख दिए। ऐसे कुछ और मॉलिक्यूल आएगा इसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होगा, वो IUPAC में डिफरेंट होंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी, तो उसको हमें एक ग्रुप में रख देंगे। तो ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का फैमिली में, किसके बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप के, कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। समझ में आया। तो इसके बाद देखिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पर ये आप लिख लो, उसके बाद हम नेमिंग करते हैं। ये कर लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो मैं बताया था आपको, नेमिंग जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो होगा, एक कौन सा होता है IUPAC, और दूसरा कौन सा होगा, कॉमन। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, कॉमन नेम। समझ में आ रहा है। तो देखो कॉमन नेम जो होता है, जैसे यहाँ पर याद रखोगे, मैं आपको स्टार्टिंग में पहले वीडियो में बताया था, आपको NCERT में जितने भी कॉमन नेम दिए उसको अच्छे से करना है, क्योंकि JEE में ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए हैं जिसमें आपको कॉमन नेम दे दिया है और बोला इसका IUPAC बताओ। तो अगर आपको कॉमन नेम ही नहीं मालूम है कि कॉमन नेम भाई उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, तो आप IUPAC बता नहीं सकते हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको IUPAC में जितना कॉमन नेम दिया है, वो आपको NCERT में जितना कॉमन नेम दिया है उसको अच्छे से कर लो। समझ में आया। और लास्ट में मैं आपको एक बाद में लिस्ट दे दूंगा सारे कॉमन नेम का, तो आप बाद में वो लिख लेना। तो अब हम देखो कॉमन नेम में क्या करते हैं, कुछ वर्ड होते हैं। तो यहाँ पे पहले कॉमन नेम में हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट देखो N। तो N यहाँ पर क्या बताता है, N बताता है, N का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉर्मल। अब इसका मतलब क्या है भाई, N का यहाँ पे मतलब है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो आपका कार्बन का चैन है उसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, वो स्ट्रेट है। तो N का मतलब, N अगर कहीं किसी नेम के आगे N लगाया है, किसी कंपाउंड की नेमिंग लिख रहा हूँ और मैं आगे N लगा दिया हूँ, इसका मतलब क्या होगा, उसमें जो कार्बन की चैन होगी वहां पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, N का मतलब क्या होगा, नो ब्रांचिंग। समझ में आ रहा है। चलो तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखो अगर मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एक कार्बन लिख रहा हूँ CH4, क्या है यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी है ब्रांच का, तो इसमें हम N लिखेंगे नहीं, इसका नाम सिंपल क्या लिख देंगे, बताओ, मीथेन। ऐसे में दो कार्बन का लिख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, CH3। यहाँ पे ब्रांचिंग पॉसिबल है क्या, अगर मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ तभी भी ऐसे होगा, यहाँ पर कर रहा हूँ तभी भी स्ट्रेट चैन ही बनेगा, यहाँ पे कोई ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर भी N लिखने की जरूरत है क्या, क्या बताने की जरूरत है क्या कि इसमें ब्रांच नहीं है, जरूरी नहीं है ना। हाँ, तो इसको क्या बोलोगे, सिंपल इथेन। ऐसे अगर मैं 3 कार्बन का ले रहा हूँ तो CH3, CH2 और यहाँ पे CH3, बताओ यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई ब्रांचिंग पॉसिबल हो सकता है क्या, देखो अगर मैं इसको एक H को रिप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे कोई ग्रुप ऐड कर दे रहा हूँ, मतलब ये पॉसिबिलिटी है ना कि मेरे 3 कार्बन के चैन में मैं एक ब्रांच ला सकता हूँ। तो अब से आपको बताना जरूरी है कि जो आपने 3 कार्बन का चैन लिया है इसमें कोई ब्रांचिंग है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बताओ क्या यूज करेंगे, N, इसका नाम क्या जाएगा, प्रोपेन। ये N क्या बताएगा कि भाई इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। समझ में आया। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल आपको लिख रहा हूँ, CH3, CH2, CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, CH2 और CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, N ब्यूटेन। समझ में आ रहा है। तो थर्ड ऑनवर्ड आप क्या करोगे, कॉमन नेम में N लगाओगे अगर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो इसके बाद हम लोग दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या लिखेंगे,
आइसो, आइसो। तो यहाँ पे आइसो का मतलब क्या होगा, तो जो आपका कार्बन चयन होगा उसमें सेकेंड कार्बन पे क्या देखना है अपने को, सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है क्या होगा, एक मिथाइल ग्रुप होगा कहाँ पे, सेकेंड कार्बन पे। जैसे मैं आपको यहाँ पे देखो एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हम देखो मैं बता रहा हूँ ऐसे CH3CH में आगे यहाँ पर कुछ यूज करना है और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3। देखो 3 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड बन गया। अब देखो मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ यहाँ से करूँ, 1 2 3, तो देखो सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है ना। हाँ, तो ऐसे स्ट्रक्चर में जहां पर सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा इसको आप क्या बोलोगे, आइसो। समझ में आया, कितने कार्बन है, 4 ना, तो इसको क्या बोलोगे, आइसो ब्यूटेन। समझ में आया। ऐसे ही आपको क्या करना है, सपोज करो मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH3। तो जरूरी नहीं यहीं से देखो, आप यहाँ से भी देख सकते हो। अभी 1 2 3 4, जब तक कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है नंबरिंग आप यहाँ से करोगे, किसी भी साइड से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलोगे, आइसो। और इसका नाम क्या आएगा, तो कार्बन देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5। देखो हम कॉमन नेम में ना IUPAC जब करोगे तो आप एक बार इसके बारे में देख लिए तो इसको कंसिडर नहीं नहीं करोगे, स्ट्रेट चेन को करोगे। लेकिन कॉमन नेम में हम सारे कार्बन इंक्लूड करते हैं, तो गलती क्या करते लोग, आइसो लिख दिया मतलब सोचते हैं कि ये हटा दिया हो गया, तो अब आइसो ब्यूटेन लिखते नहीं। कॉमन में अपने को सारे कार्बन को काउंट करना है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो क्या बोलोगे, इसका नाम क्या जाएगा, आइसो पेंटेन। देखो मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, अगर मैं यही एक एच हटा देता हूं तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल। अल्केन में से एक एच हटाओ तो क्या बन जाएगा, अल्काइल। तो यहां पर देखो मैं एक आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, अगर CH3 दिया है आपको और ये CH3 है और यहां पर भी क्या है, CH3 है। देखो तो 3 कार्बन है ना, देखो ना ये तो कंटिन्यू होते जाएगा। तो फिलहाल अभी इसके लिए क्या 1 2, तो सेकंड पे क्या आ रहा है, एक मिथाइल ग्रुप, तो इसको क्या बोलोगे, बोलो, इसको बोलोगे आइसो। 3 कार्बन है ना, तो क्या बोलोगे, प्रोपाइल। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मेट। अब इसके बाद क्या होगा, एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा था, आपको स्ट्रक्चर पूछ लिया था, जेई या नीट में किसी में पूछा है, PYQ है, उसमें क्या पूछा था, आइसोब्यूटाइल या आइसोपेंटाइल का स्ट्रक्चर आपको पूछा था। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो सिंपल क्या करना है, अब आपको जितने कार्बन, ये देखो प्रोपाइल मतलब 3, अगर बोला ब्यूटाइल तो एक कार्बन यहाँ पे इंक्रीज करते रहना, कहीं और नहीं करना, ये फॉर्मेट पे आप इंक्रीज करते जाओ। जैसा मैं आपको बोलता हूँ इसका स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसा मेरे को ड्रॉ करना है किसका, मेरे को ड्रॉ करना है यहाँ पे आइसो ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर। हाँ, तो आइसो ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो, पहले बैलेंस है क्या, 3। आइसो ब्यूटाइल का मतलब क्या होगा, देखो सिंपल, पहले आपको ये फॉर्मेट लिखना है, CH3 यहाँ पे H, एक कार्बन बस बढ़ा दो, आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे देखो बैलेंस है, सारे हाइड्रोजन देख लो एक बार, 3 1 4, यहाँ पे तो यहाँ पे कितने कार्बन है, ये फॉर्मेट आया देखो 1 2, सेकंड पे क्या आएगा, मिथाइल ग्रुप, तो इसको बोलोगे आइसो। कितना कार्बन है, 4, तो इस बार अल्केन नहीं है, अल्काइल है, क्या बोलोगे इसको, आइसो ब्यूटाइल। ऐसे यहाँ पर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ड्रॉ करो आइसो पेंटाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करोगे आप, ये फॉर्मेट पहले बना लो, CH3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 यहाँ पे CH2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH2। समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो पेंटाइल। क्यों, देखो सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप है और कितने कार्बन है इसमें, 5, तो इसको आप बोलोगे आइसो पेंटाइल। यहाँ पर इसका एक और नाम होता है, मालूम है क्या, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आइसो अमाइल। क्या बोलते हैं, आइसो अमाइल। तो हम लोग पेंटाइल को क्या बोलते हैं, अमाइल, ये याद रखना अपने को। समझ में आया। चलो, तो ये हो गया आइसो के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं नियो का। यहाँ पे जो थर्ड आपका आएगा कॉमन नेम में, जो थर्ड वाला पार्ट है यहाँ पे आएगा नियो। नियो क्या होता है, सेकेंड कार्बन पे क्या होगा, सेकेंड कार्बन पे
क्या होगा, 2 मिथाइल ग्रुप होगा, 2 मिथाइल ग्रुप होगा। समझ में आ रहा है, नियो में क्या होता है, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होगा। चलो देखते हैं एग्जांपल यहाँ पर। तो मैं फर्स्ट कार्बन चेन बना रहा हूँ, तो ये आपका देखो क्या आ जाएगा, CH3 इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दो और यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दो, ये तो बैलेंस हो गया ना। हाँ देखो, अब ये वाला चेन आप लो या ये वाला चेन लो, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3। तो 1 2 3 मैंने नंबरिंग किया, तो देखो सेकंड पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है। अच्छा एक याद रखना है, आइसो का मतलब कभी कभी लोग क्या कर देते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, भी मिस्टेक करोगे, बताता हूँ आगे। यहाँ पर इसको क्या बोलोगे आप, सेकंड पे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे तो क्या बोलोगे, नियो। तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, नियो। समझ में आया, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या बोलोगे, आइसो। ये पेंटेन है ना, अल्केन नहीं है, क्या बोलोगे, आइसो पेंटेन। 1 2 3 4 5। समझ में आया। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, सी यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH2। बताओ इसका नाम क्या होगा। तो देखो, जब तक कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, आप यहाँ पर नंबरिंग लिखोगे, वन कहीं से भी ले सकते हो, हाँ सॉरी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसको क्या बोलोगे, नियो। कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5 6 है ना। हाँ लेकिन ये अल्केन है क्या, नहीं, क्या है, अल्काइल है। देखो अगर ये 3 होता तब तो ये अल्केन होता, मैं इसका एक एच निकाल लिया हूँ तो क्या बन गया, अल्काइल। तो ये क्या बन जाएगा, नियो हेक्साइल। इतना समझ में आया। चलो तो एक बार इसको देख लो, उसके बाद हम लोग इसके आगे करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो हमने आइसो और किसके बारे में, नॉर्मल, आइसो और नियो के बारे में बात कर लिए हैं। अब हम देखो कॉमन नेम में और भी कुछ चीजें आती हैं, ऐसा उसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो आपको ना कॉमन नेम में इसका डिग्री बताने के लिए भी आ जाएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री जो होता है, इसको क्या बोलोगे, प्राइमरी। कार्बन या हाइड्रोजन का डिग्री बताने के लिए आएगा तो इसको बोलोगे प्राइमरी। और सेकेंड डिग्री, तो इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी। 3 आया तो क्या बोलोगे, टर्शरी। और यहाँ पे 4 को क्या बोलोगे, क्वार्टरनरी। समझा। तो ये क्या होता है मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो प्राइमरी, पहले यहाँ पर मैं एक चैन ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो मेरे को कार्बन की डिग्री बताना, तो देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले मैं आपको कार्बन की डिग्री बताता हूँ, फंक्शनल ग्रुप पर रहने दो। तो यहाँ पे सिंपल देखो, मैं ये स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर में देखो हर एक कार्बन की हमको डिग्री बताना है। तो यहाँ पे जो ये कार्बन है, डिग्री हम लोग कैसे बताते हैं, क्लासिफाई कैसे करेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में। तो देखो यहाँ पर जो कार्बन है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है ना। हाँ तो इसको क्या बोलोगे, प्राइमरी। समझ में आ रहा है, ये कार्बन की डिग्री क्या है, प्राइमरी। एक प्राइमरी का मतलब क्या होता है, वो डायरेक्टली कितने और कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पे देखो ये जो कार्बन है, ये देखो डायरेक्टली इससे भी अटैच है और इससे भी, तो इसको क्या बोलोगे, सेकेंड डिग्री। इतना समझा। ऐसे ये वाला जो कार्बन होगा देखो कितने से अटैच है, 2 से ना, तो ये भी क्या आ जाएगा, सेकेंडरी। ऐसे यहाँ पर देखो क्या है बताओ, एक है ना, तो इसको क्या बोलोगे, प्राइमरी। ये तो हो गया कार्बन का। अगर आपको बोला इसमें बताओ हाइड्रोजन की डिग्री क्या है, तो सेम जो डिग्री कार्बन की होती है वही क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उसकी डिग्री क्या होगी, फर्स्ट डिग्री वाला कार्बन, यहाँ पे सेकेंड डिग्री फर्स्ट डिग्री। चलो यहाँ पर एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, और एक क्वेश्चन में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसा है, मान लो ये स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें आप मेरे को क्या बताओगे, ये मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करता हूँ। यहाँ पर आपको क्या बताना है, कार्बन की डिग्री बताना है। हाँ तो देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कितने डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, फर्स्ट एक ना, फर्स्ट डिग्री। ये जो कार्बन है
ये डायरेक्टली देखो 1 2 3, तो इसको क्या बोलोगे, टर्शरी है। ये जो कार्बन है कितने से अटैच है, 1 से। ऐसे इसका भी पहले कर लो, ये भी कितने से अटैच है, 1 से। ये भी 1 से है, ये भी क्या है, 1 से अटैच है। ये जो कार्बन है बताओ ये कितने से अटैच है, 4 से ना, तो इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ, 4 डिग्री वाला क्वाटरनरी है। अब यहाँ पर मेरे को हाइड्रोजन की डिग्री देखना है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, प्राइमरी, प्राइमरी, टर्शरी, क्वाटरनरी नहीं। बताओ कार, ये डॉट का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन। कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, 4 ना, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बन गए। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या, जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो उसकी डिग्री कैसी होगी, समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पे हाइड्रोजन था, 3 हाइड्रोजन था, इसलिए मैं बोला यहाँ पे डिग्री बता सकता हूँ। यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी है एक, लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं। तो देखो जो हाइड्रोजन की डिग्री पॉसिबल हो सकती है वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शरी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन की क्वाटरनरी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कार्बन की तो हो सकता है ना, हाँ कार्बन की पॉसिबल है। अब देखो हम इसी बेसिस पे ना फंक्शन, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है उस पे करते हैं। यहाँ पे पहले आप कार्बन का एक बार मालूम कर लिए ना, हाँ, तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन करोगे, अगर ये हो गया तो ये क्वेश्चन कर लेना। यहाँ पर मैं ऐसे, यहाँ पे आपको क्या मालूम करना है, डिग्री मालूम करना है, समझ में आया। ये आप क्वेश्चन कर लेना, होमवर्क है आपके लिए। चलो उसके बाद मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, किसके बेसिस पे करेंगे। मान लो देखो अब फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे मेरे को ना, मैं एक फंक्शनल ग्रुप लगा रहा हूँ OH, हाँ, इन जनरल मैं बता रहा हूँ, पहले मैं किसी एक आपको OH समझा रहा हूँ, सारे फंक्शनल ग्रुप के लिए आप कर सकते हो। यहाँ पे सपोज करो मैं OH, और थर्ड एग्जाम्पल है चलो, तो देखो मेरे को यहाँ पे ये सारे मॉलिक्यूल का नाम, ये सब क्या है, अल्कोहल है, हाँ। अब मेरे को अल्कोहल की डिग्री बताना है। तो देखो अब कोई भी अगर कार्बन चेन से कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया, अमाइन को छोड़ के, अमाइन का अलग से हम बताते हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे, उसकी डिग्री कैसे बताओगे, जब फंक्शनल ग्रुप मतलब ये पूछेगा आपको ये अल्कोहल की डिग्री बताओ, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो कैसे करोगे। तो यहाँ पर देखो कैसे करना है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया तो याद रखो इस फंक्शनल ग्रुप को पकड़ना। अब देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री निकाल लो। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री निकाल लो। तो इसकी डिग्री क्या है बताओ, एक से अटैच है ना, तो क्या जाएगा, एक ही कार्बन से ना, ये तो वो है, तो यहाँ से एक ही डिग्री है ना, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे, ये है प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे मैं वर्डिंग में लिख देता हूँ, ये क्या आ जाएगा, इसको क्या बोलोगे आप, प्राइमरी अल्कोहल। समझ में आया। यहाँ पर देखो ये जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री बताओ क्या है, 2, इसलिए क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। इतना समझ में आया। ये वाला जो है इसमें बताओ कितना है, 1 2 3, ये मत देख लेना है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये टर्शरी अल्कोहल। इतना समझा। अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं हम लोग, तो देखो ये जो है इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, ये सपोज करो अल्केन था, ये हम लोग OH कैसे बनाए हैं, यहाँ पर देखो ये क्या था, कितने कार्बन है, 1 2 3 है ना, हाँ। यहाँ पर देखो CH3 था ना, लास्ट में क्या होता है, 3H होता है, तो मैंने एक H को रिप्लेस कर दिया और OH लगा दिया। तो ये वाले पार्ट को इसको क्या बोलो, देखो यहाँ पे CH3 CH2, ये क्या आएगा बताओ, CH2, एक H हट गया है तो CH2 आ रहा है ना, तो एक H हटा दिया अल्केन से तो अल्काइल बन गया, तो ये पार्ट को बोलोगे अल्काइल, और ये पार्ट को क्या बोलोगे, अल्कोहल। समझ में आया, हाँ। तो यहाँ पे देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, कौन सा अल्काइल है बताओ, 3 कार्बन, हाँ, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, कितना आ रहा है बताओ, 3 कार्बन का आ रहा है, तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर तो डायरेक्टली तुम यूज कर लोगे N प्रोपाइल अल्कोहल, प्राइमरी क्या बोलोगे, समझ में आ रहा है।
यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल भी बोल सकते हो उसको, हाँ ये तो हम बोलते हैं कॉमन में। एन प्रोपाइल क्यों लगा, 3 पे आ गया। यहाँ पर देखो इसको आप क्या बोलोगे, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 4, 4 को क्या बोलोगे, आइसो। क्या बोलोगे बताओ, क्या इसको आप आइसो बोल सकते हो क्या? हाँ देखो सेकंड कार्बन पे एक ब्रांचिंग है ना, बताओ आइसो बोल सकते हो? नहीं, सेकंड कार्बन पे ब्रांच किसी और का नहीं हो सकता, सिर्फ किसका होना चाहिए, मिथाइल का, तभी आप क्या बोलोगे, आइसो बोलोगे। यहाँ पे सेकंड पे क्या आ रहा है, OH आ रहा है, यहाँ पर आइसो नहीं बोलोगे, फिर क्या यूज करोगे बताओ? इसीलिए तो मैं डिग्री वाला पढ़ाया हूँ। तो अब यहाँ पर मिथाइल से हट के कोई फंक्शनल ग्रुप आया, तो अब फंक्शनल ग्रुप को हम लोग देखो यहाँ पर क्या दिखाए हैं, ये कौन से टाइप का है, सेकेंडरी है। तो आप इसके नाम के आगे क्या लगाओगे, सेकेंडरी, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, सेक। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी, ये आ जाएगा सेकेंडरी। तो यहाँ पे क्या है बताओ, कितने कार्बन है, 4 ना, तो क्या बोलोगे, ब्यूटाइल, और इसको क्या बोलोगे, अल्कोहल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसे इसको क्या बोलोगे बताओ? बताओ क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे हम लोग टर्शरी। तो क्या रहेगा, टर्ड। कितने कार्बन है देख लो, एक मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो थोड़ा आइसो भी इसमें इंक्लूड आ जाएगा, तो वो थोड़ा कंफ्यूज रहोगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, टर्ट एक्साइल अल्कोहल। इतना समझ में आया? अब मैं आपको कुछ डिफरेंस बताता हूँ, किसके किसके बीच में डिफरेंस देखो। तो यहाँ पे जो पहला डिफरेंस है वो किसके बीच में रहेगा, आइसो वर्सेस सेकेंडरी। समझ में आ रहा है? चलो, तो आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। तो पहला डिफरेंशिएशन किसके में है, आइसो और सेकेंडरी में। हाँ चलो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एक OH लिख रहा हूँ। एक ये हो गया, और दूसरा ये लिख रहा हूँ। तो दोनों का कॉमन नेम आप क्या लिखोगे, इसका क्या लिखोगे? क्या इसको मैं सेकेंडरी बोल सकता हूँ क्या, बोलो, बोल सकते हैं क्या इसको सेकेंडरी? तो देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जो कार्बन से अटैच, उसकी डिग्री देख लो, ये डायरेक्टली कितने से अटैच है, एक से, दो से नहीं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक से अटैच है, तो ये तो प्राइमरी। सेकेंडरी इसको मैं नहीं बोल सकता, लेकिन देखो दूसरा और हम क्या बोल सकते हैं, 1 2। तो 2 पे देखो एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है ना, हाँ, तो इसको क्या बोलोगे आप बताओ, क्या बोलोगे? ये देखो डॉट का मतलब क्या होता है, कार्बन, मतलब 3 यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, एक बॉन्ड बना लिया, तो ये CH3 आ रहा है, मतलब मिथाइल है। तो 2 पे क्या आ रहा है, मिथाइल, तो इसको क्या बोलोगे, सेकंड पे मिथाइल आ रहा है, आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो क्या बोलोगे, आइसो पेंटाइल अल्कोहल। समझ में आया? बताओ इसको क्या बोलोगे, क्या इसको आप आइसो बोल सकते हो क्या? हाँ, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर आइसो आप नहीं बोलोगे, क्यों? यहाँ पर मैंने बताया ना, सेकंड कार्बन पे तो ब्रांच तो है, लेकिन ब्रांच किसी का भी होगा तो आइसो बोलोगे क्या? नहीं, ब्रांच में क्या होना चाहिए, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलोगे, आइसो। अब आइसो तो यूज नहीं कर सकते, तो क्या यूज करोगे, अब डिग्री देखो, डिग्री यूज कर सकते क्या? हाँ, तो यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री क्या है, सेकंड डिग्री है ना, हाँ, तो उसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितने कार्बन है, 4 ना, तो इसको क्या बोलोगे, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ में आया? तो ऐसे ही हम दूसरा कंपैरिजन अब देखेंगे, और दूसरा कंपैरिजन किसका होगा बताओ, नियो वर्सेस टर्शरी। समझ में आया? चलो, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका भी। तो यहाँ पे देखो मैं ऐसा एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो इसका नाम बताओ क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डिग्री के हिसाब से जाऊँ तो इसकी डिग्री क्या है, एक से प्राइमरी। लेकिन क्या इसको मैं नियो बोल सकता हूँ क्या? तो देख लो, मैं ये 1 और ये 2, तो ये 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहा है ना, तो इसको क्या बोलोगे बताओ? इसका नेम आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, नेमिंग क्या आएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा नेमिंग में, आ जाएगा नियो।
क्योंकि 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप है। कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 5, तो क्या बोलोगे, नियो पेंटाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या आएगा? क्या इसको आप टर्शरी बोल सकते थे क्या? नहीं ना। हाँ देखो यहां पर देखो, पहले चेक कर लो, इसको आप नियो बोल सकते हो क्या? देखो बोलो 1 2, 2 पे मिथिल नहीं, इस बार देखो फंक्शनल ग्रुप है ना 1 2, समझ में आ रहा है? तो अपने को याद रखना है, पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, यहाँ पे डिग्री को देख लो, यहाँ पे सेकंड पे कुछ नहीं है, फर्स्ट पे 2 मिथाइल होने की वजह से इसको आप नियो थोड़ी बोलोगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताओ, नियो तो नहीं है ना ये। हाँ तो यहाँ पे देखो जो फंक्शनल ग्रुप है, आप नियो तो नहीं बोल सकते हो, तो अब देख लो डिग्री में बोल सकते हो क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो यहाँ पे देखो जो फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली, उसकी डिग्री क्या है 3, इसको क्या बोलोगे, टर्ड। कितना है, 4 कार्बन है, तो क्या बोलोगे, ब्यूटाइल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल। समझ में आया? तो ये आपको, एक तो आपको एन आइसो और नियो का यूज करना है, दूसरा आपको डिग्री यूज करना है। समझ में आया? तो कॉमन नेम में हम नॉर्मली यही सब यूज करते हैं। इतना हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं।